आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2,76,583 हो गई है। वहीं 7,745 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 9,985 नए केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 25 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 76 लोग ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना के 75 नए मरीज मिले। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 1562 हो गई है। बुधवार को 76 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। तो अपर सचिव युगल कुशेर पंत ने बताया कि 1766 में 1741 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई। बुधवार को पॉजिटिव पाए गए मरीजों में देहरादून के 7, हरिद्वार के 3, टिहरी के 2, उधमसिंह नगर के 4, पौड़ी और रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के एक मरीज शामिल हैं। बुधवार को 76 मरीजों के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अभी तक कुल 831 मरीज ठीक हो चुके हैं। बुधवार को कुल 859 सैंपलों की जांच के लिए भेजे गए। सबसे अधिक 255 सैंपल हरिद्वार के हैं। राज्य में कुछ दिनों में कोरोना मरीज के ठीक होने की दर में इजाफा हो रहा है और यह दर 52% के करीब पहुँच गई है। मरीजों के दुगना होने की दर 15 दिन में अधिक है। राज्य में संक्रमण की दर 4.5% के करीब बनी हुई है। तो वहीं मृतकों की संख्या भी बढ़ गई है। मृतकों की संख्या 15 पहुंच गई है। तो इस प्रकार से कोरोना मरीजों की संख्या 1562 हो गई है। इसमें अल्मोड़ा में 74, बागेश्वर में 40, चमोली में 34, चंपावत में 48, देहरादून में 403, हरिद्वार में 154, नैनीताल में 334, पौड़ी गढ़वाल में 52, पिथौरागढ़ में 51, रुद्रप्रयाग में 29, टिहरी गढ़वाल में 223, उधमसिंह नगर में 95 और उत्तरकाशी में 25 मामले हो गए हैं। तो टोटल मामले 1562 पहुँच गए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। ड्रोन कैमरों से मौके पर चल रहे कार्यों को देखा। कहा केंद्र करेगा हर संभव मदद। तो उन्होंने कहा कि रामवाड़ा से लेकर के केदारनाथ तक छोटे छोटे हिस्सों को केदारनाथ की ऐतिहासिकता से जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा करने से भक्तों को केदारनाथ की ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के बारे में भी रोचक जानकारी मिल सकेगी। तो चारधाम यात्रा की भी उन्होंने जानकारी ली है। उत्तराखंड में नियमित नियुक्तियों और कई तरह के खर्चों पर रोक लगा दी गई है। तो उत्तराखंड में लॉकडाउन के कारण दबाव में आई सरकार ने अब खर्च कम करने के लिए प्रदेश में नियमित नियुक्तियों और नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी है। सरकार का नया मंत्र आउटसोर्स है। इसके साथ ही लाइव स्टार कल्चर और शाही खर्चे पर भी बंदिश लगा दी है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने खर्चे कम से कम करने का यह आदेश सभी विभाग को जारी कर दिया है और इसी के साथ यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार से खर्चों को कम किया जाएगा। वहीं खबर आई है कुमाऊं में 12 से कई जगहों पे भारी बारिश के साथ बताए गए हैं। तो कुमाऊं मंडल में ज़्यादातर इलाकों में 12 से 14 जून के दौरान तेज और भारी बारिश हो सकती है। गढ़वाल के कुछ इलाकों में भी बारिश होने की अनुमान है। मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी। वहीं खर्चों की कटौती के आदेश पर भड़के कर्मचारी। तो कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के चलते गहराए आर्थिक संकट से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने खर्चों की कटौती का आदेश जारी किया। इस आदेश के कुछ निर्देशों को लेकर के कर्मचारी संगठनों ने ऐतराज जताया है। और वही खबर आई है बेरोजगारों के साथ खिलवाड़, कर्मचारियों पर पड़ी मार। तो व्यय प्रबंधक को लेकर के मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देश का शिक्षक संगठनों ने विरोध किया है। संगठनों का कहना है कि इस निर्देश से प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी। वहीं कोरोना संकट के दौरान इससे कर्मचारियों को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाने की तैयारी है। तो राजकीय शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष कमल किशोर डिमरी ने कहा कि सरकार पहले ही कर्मचारियों का डीए फ्रीज कर चुकी है, जबकि इसके बाद हर महीने कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन भी काटने का आदेश जारी किया है। अब मुख्य सचिव की ओर से जो निर्देश जारी किया गया है, इसमें शिक्षकों और कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया। इसके साथ ही वाहनों की फिजूल खर्ची को रोकने का भी अनुरोध किया गया है। और इस खबर है समूह ग की भर्ती प्रक्रिया खुली। आज से ऑनलाइन आवेदन होंगे। तो लॉकडाउन 1 में शुरू होने के बाद अधिनियम सेवा चयन आयोग ने समूह ग के पदों की भर्ती खोल दी है। बुधवार को विभिन्न विभागों के 1016 पदों के लिए दोबारा से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयोग ने आवेदन की अंतिम तारीख को 1 सप्ताह बढ़ाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अंतिम तिथि दी गई है फॉर्म भरने की, और जो फॉर्म है वो आज यानी 11 जून से इनको दोबारा भर सकते हैं। वही खबर आई है कंटेनमेंट जोन में छात्रों की परीक्षा बाद में होगी। तो कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने उत्तराखंड बोर्ड की छोटी परीक्षाओं के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी कंटेनमेंट जोन में परीक्षा केंद्र नहीं बनेगा। ऐसे जोन में रहने वाले छात्रों के लिए बाद में अलग से परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी। वहीं खबर आई है यूके 888 को लेकर के। तो अधिनियम सेवा चयन आयोग ने खर्च बढ़ने से टाली परीक्षाएं। तो कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग के मानक के साथ परीक्षाएं कराना उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग के लिए खासा महंगा साबित हो रहा है। नए मानकों के चलते परीक्षा का खर्च 3 गुना हो गया है। इस कारण आयोग ने फिलहाल स्थिति सामान्य होने तक परीक्षाएं टालने का निर्णय लिया है।
इस वक्त खबर आई है कोरोना से मौत के आंकड़े छिपा रही है सरकार। तो प्रीतम का कहना है तो कांग्रेस ने राज्य सरकार पर कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह फेल होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सरकार पर कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छुपाने का भी आरोप लगाया है। और वहीं खबर आई है राज्य में ऑनलाइन जारी होंगे यात्री वाहन परमिट। तो राज्य परिवहन प्राधिकरण और संभागीय परिवहन प्राधिकरण स्तर से यात्री वाहनों के परमिट इसी महीने से ऑनलाइन जारी होने लगेंगे। साथ ही विभाग ने ज़्यादातर सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से ही देने का निर्णय लिया है। वहीं खबर आई है सचिवालय में SC/ST को 23% तैनाती की मांग की गई है। और प्रदूषण बोर्ड की बैठक में उद्योगों और धर्मशालाओं को शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया है। तो इससे 2000 उद्योगों को प्रदूषण बोर्ड ने बड़ी राहत दी है। तो 3 धामों में दूर से होंगे दर्शन। तो बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। स्थानीय श्रद्धालु दूर से ही इन 3 धामों में भगवान के दर्शन करेंगे। तो इसके लिए प्रशासन ने आदेश दे दिया है। वहीं 12 जून को जाएंगे 30 लोग केदारनाथ। और इधर खबर आई है केदारनाथ में दर्शन की अनुमति नहीं। तो श्री केदारनाथ धाम में अभी दर्शन की किसी को भी अनुमति नहीं दी गई है। गर्भगृह मंदिर परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। गंगोत्री यमुनोत्री में भी क्षेत्रीय लोग दूर से दर्शन कर सकेंगे। वहीं खबर आई है ऋषिकेश एम्स से, जहां पर एम्स में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत से हड़कंप मच गया है। तो एम्स में 48 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हो गई। 7 जून को सांस की बीमारी से पीड़ित मरीज को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। बीते सोमवार को ही मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं हेमंती नंदन बगोड़ा विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर परीक्षाओं के आवेदन फॉर्म की तिथि 14 जून तक विस्तारित कर दी है। अभी तक यह तिथि 10 जून तक थी। तो इस प्रकार से जो डेट है वो यहाँ पे बढ़ा दी गई है। तो 14 तक आवेदन फॉर्म की तिथि बढ़ा दी गई है। वहीं सेमेस्टर प्रमोशन के लिए परीक्षा फॉर्म भरना जरूरी है। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने प्रमोट होने वाले UG, PG, इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरना जरूरी होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक प्रमोशन छात्रों के पिछले सेमेस्टर और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होना है, जो एक तरह की परीक्षा ही है। बिना रजिस्ट्रेशन के यह संभव नहीं है। वहीं UG ने दूसरे और चौथे और PG के सेमेस्टर को प्रमोट किए जाने के निर्णय के बाद छात्र संगठन परीक्षा फीस वापस करने की मांग कर रहे हैं। वहीं खबर आई है श्रीनगर में आंदोलनकारियों ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी की मांग की है। तो चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने वाले बिल का विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने इस बिल को काला बिल बताते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। तो इन्होंने गैरसैंण को स्थायी राजधानी की मांग की है। और वहीं खबर आई है दिल्ली से कोटद्वार आ रहे प्रवासी की मौत हो गई। तो दिल्ली से अपने घर कोटद्वार तहसील में आने के लिए टैक्सी बुक कर रहा प्रवासी उत्तराखंड की सीमा पर स्थित कोरोना जांच पोस्ट कोड़िया में मृत पाया गया। तो भारतीय सैन्य अकेडमी में अवार्ड सेरेमनी में कैडेटों को नवाजा गया है। विदेशी कैडेट भी प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित हुए। तो IM में कैडेटों के चेहरे अवार्ड पाकर के खिले। और वहीं खबर आई है रामनगर से, जहां पे नवविवाहिता और युवक ने जहर खाकर जान दे दी है। उत्तराखंड में आज बारिश की संभावना बताई गई है। तो प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना जताई है। विशेष करके कुमाऊं गढ़वाल में 12 जून से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। और वहीं खबर आई है IIT रुड़की को पहला स्थान मिला है। तो IIT रुड़की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में साइटेशन पर फैकल्टी मापदंड पर IIT संस्थान के बीच पहला स्थान प्राप्त किया है। और वहीं खबर आई है काशीपुर से, जहां पे होम क्वारंटाइन बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। नारायणबगड़ में फल मक्खी की नई प्रजाति मिली है। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कीट वैज्ञानिक और प्रवक्ता ने इसको खोजा है। वहीं खबर आई है गंगोत्री नेशनल पार्क में नीलांग में के पास मादा हिम तेंदुए की मौत हो गई है। और केदारनाथ में बनेगा ओपन म्यूजियम। तो सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी योजना की जानकारी, कहा तैयार हो रहा है पूरा प्रस्ताव। वहीं ड्रोन से अवलोकन भी किया जा रहा है। तो बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो पाबंदी से मुक्त हुए 7 इलाके तो कोरोना संक्रमित मिलने पर 14 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए थे। वहीं खबर आई है देहरादून से ही, जहाँ पे पुलिसकर्मी की दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो पटेल नगर कोतवाली में सिपाही की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ गई। 1 जून को लिए गए सैंपल में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन निजी लैब में अब जाँच की गई, जहाँ पर रिपोर्ट अब निगेटिव आई, जिससे पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। वहीं देहरादून से खबर है, जहाँ पे शहर में 2 और इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। तो प्रदेश में बुधवार को पूर्वी पटेल नगर और चमनपुरी में कोरोना संक्रमित मिलने से आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया गया है। और इस खबर है नरेंद्रपुर मंडी खुलेगी या बंद रहेगी, इसका फैसला आज होगा। वहीं जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे 236 प्रवासी। और इस खबर आई है देहरादून अलग अलग जगह से पहुंचे 1016 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन किया गया है।
वहीं रायवाला में सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। तो थाना क्षेत्र रायवाला में बुधवार सुबह हाईवे पर हुई अलग अलग सड़क हादसों में 2 बाइक सवार महिलाओं की मौत हो गई है। और इसी साथ खबर आई है, पिछले अंकों पर पास होंगे एलएलबी छात्र, तो अब अंतिम वर्ष के छात्रों को ही देनी होगी परीक्षाएं। तो देश भर में संस्थानों में एलएलबी की पढ़ाई कर रहे छात्रों को इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राहत दी है। वहीं आयुर्वेद विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का छात्रों ने विरोध किया है। तो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के छात्रोों ने 10 जुलाई से प्रस्तावित परीक्षाओं का विरोध शुरू कर दिया है। और इस खबर आई है, छात्रों के बिना परीक्षा पास करने की मांग। तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से सभी छात्रों को बिना परीक्षा पास करने की मांग की है। वहीं देहरादून में डेंगू मलेरिया से बचाव को अभियान चलाया जाएगा। इस साथ खबर आई है देहरादून से, जहां पे एफआरआई के 2 बच्चों की अलग से होगी बोर्ड परीक्षा। तो एफआरआई परिसर में रहने वाले 2 बच्चों की बोर्ड परीक्षा अलग से होगी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के दौरान एफआरआई परिसर में पूरी तरह से लॉकडाउन होने के कारण इन दोनों बच्चे परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। और इस साथ खबर आई है, 1 जुलाई से ऑनलाइन होगा डीएम ऑफिस। वहीं ऋषिकेश से खबर आई, जहाँ पे क्वारंटाइन का समय पूरा कर चुके लोग जाएंगे घर। तो मुनि की रेती में क्वारंटाइन लोगों को किया जाएगा होटलों में शिफ्ट। वहीं रोडवेज की 300 बसों में बने कैबिन। तो चालकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए रोडवेज ने 300 बसों में विशेष कैबिन बनाए हैं। और खबर आई है, होम क्वारंटाइन आड़ती बेच रहे फल सब्जियां। तो होम क्वारंटाइन किए गए निरंजनपुर मंडी के कई आड़ती चोरी छिपे फल सब्जियां बेच रहे हैं। गढ़वाल की खबरों की बात करें तो गढ़वाल में कोरोना के 34 नए मामले मिले हैं। इसमें 18 घंटे में सबसे ज़्यादा 31 मामले टिहरी में मिले हैं। सभी महाराष्ट्र से लौटे हैं। तो थौलधार में सबसे ज़्यादा जो है वो 10 संक्रमित मिले हैं। तो टिहरी के थौलधार क्षेत्र में 10, भिलंगना में 8, चंबा, प्रतापनगर और जौनपुर क्षेत्र में 3, जाखणीधार में 2, जबकि नरेंद्र नगर और कीर्ति नगर ब्लॉक में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वही खबर है चिनाली स्टैंड से, जहाँ पे वायुसेना ने अपना विमान AN-32 की लैंडिंग और उड़ान का अभ्यास किया है। गढ़वाल से खबर है, जहाँ पे थम नहीं रहा 4 धाम यात्रा का विरोध। तो तीर्थ पुरोहितों और कारोबारियों ने कोरोना संक्रमण के बाद की यात्रा खोलने की मांग। वहीं 6 श्रद्धालु ने ही किए भगवान बद्रीनाथ के दर्शन। तो उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड ने स्थानीय लोगों के लिए बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा शुरू कर दी। तो बुधवार को केवल 6 लोग ही यहाँ पर गए। वहीं लामबगड़ में 5वें दिन खुला बद्रीनाथ हाईवे। और वहीं खबर आई है, हाईवे पर 1 घंटे तक लग रहा है जाम। तो बद्रीनाथ हाईवे पर चल रहे ऑल वेदर रोड कटिंग से लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोटद्वार से खबर है, जहाँ पे वर्चुअल रैली के विरोध में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। तो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की है। तो काले गुब्बारे उड़ा करके विरोध किया गया है। चंबा से खबर आई है, जहाँ पे पति और सास ससुर समेत 6 पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया है। तो विवाहिता ने बिजनौर से चंबा जाकर दी तहरीर। खबर आई है श्रीनगर देवप्रयाग से, जहाँ पे प्रसव के 1 हफ्ते के बाद महिला की मौत हो गई है। तो ऊखीमठ से खबर है, जहाँ पे गढ़वाल के लेंस नायक आशीष सिंह नेगी का सम्मान के साथ पैतृक घाट पर गमगीन माहौल में अंत्येष्टि की गई है। वहीं खबर आई है थराली से, जहाँ पे श्रमदान कर बजाड़ गांव तक बनाई 2 किलोमीटर की सड़क। तो परीक्षा फीस माफ करने की मांग पर अड़े रहे छात्र। और इस खबर आई है हरेला पर्व जो है वो 16 जुलाई को है। तो बड़े स्तर पर पौधे रोपे जाएंगे। वहीं श्रीदेव सुमन की विश्वविद्यालय के लिए परीक्षा कराना बना टेढ़ी खीर। तो जुलाई में स्नातक प्रथम वर्ष की वार्षिक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के सेमेस्टर परीक्षा आयोजित कराना श्रीदेव सुमन के लिए टेढ़ी खीर बनती जा रही है। वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहाँ पे क्वारंटाइन युवक पहुंचा फिरोजाबाद, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो 29 मई को युवक का नारसंग बॉर्डर पर लिया गया था सैंपल। अब फिरोजाबाद में होगा भर्ती। नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में शाम तक खुला बाजार पर दुकानदार बेजार। तो दोपहर में बारिश ने फीकी कर दी बाजार की रौनक। वहीं टेम्पो दौड़े तो चालकों ने जताई खुशी। तो हल्द्वानी में टेम्पो चलने के बाद लोगों का आवागमन शुरू हो गया है। वहीं हल्द्वानी में मॉल भी खुल गए, लेकिन ग्राहक कम दिखाई दिए।
और इसी साथ खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों का वेब पोर्टल का पंजीकरण अनिवार्य होगा। तो जिले में अन्य प्रांतों से आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से संस्थागत और होम क्वारंटाइन किया जाएगा। बाहरी प्रांतों से आने वाले वाहनों के लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। और इस वक्त खबर आई है नैनीताल से, जहाँ पे प्रयोगात्मक कार्य पूरा करने को 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। हल्द्वानी से खबर आई है, जहाँ पे 45 मिनट तक खूब बरसे बदरा, तो लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। और वहीं खबर आई है हल्द्वानी से, जहाँ पे शादी का झांसा देकर के भाभी से दुष्कर्म किया गया है। हॉ पोर्टल की से जगी रोजगार की उम्मीद, तो हल्द्वानी ब्लॉक में 60 ग्राम पंचायतों में लॉकडाउन के दौरान पहुंचे प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। और इस वक्त खबर आई है कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 4 अगस्त से होंगी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक में छात्र हित को देखते हुए निर्णय लिया गया है। इसमें स्नातकोत्तर के जो अंतिम सेमेस्टर के जो छात्र हैं और स्नातकोत्तर व्यक्तिगत की जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए जो लिखित परीक्षा है वो 4 अगस्त से 31 अगस्त के बीच होगी। वहीं काला पानी विवाद नए नक्शे पर एक कदम और आगे बढ़ा नेपाल, तो भारत के साथ कूटनीति वार्ता के लिए दबाव बना रहे नेपाल ने काला पानी विवाद पर एक और कदम आगे बढ़ाया है। काला पानी लिपुलेख और लिपियादूर क्षेत्र में अपने नए नक्शे को दर्शा करके नए राजनीतिक नक्शे और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को संवैधानिक मान्यता देने की जिद में अड़ा हुआ है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो कुमाऊं के पिथौरागढ़ के थल में जंगलों में आग लगी है, तो यहाँ पे जंगल धधक रहे हैं। वहीं खबर आई है प्रदेश के श्रद्धालु ही कर सकेंगे मां पूर्णागिरि के दर्शन। तो बुधवार को चंपावत और उधम सिंह नगर में 50 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे पूर्णागिरि धाम में। बेलखेत चंपावत के बीच अब सर पर दौड़ेंगे वाहन, तो 12 मासी मार्ग के एक पैकेज का पूरा हुआ हॉट मिक्स, सिर्फ क्रश वेरियर सहित छिटपुट काम बाकी हैं। टनकपुर चंपावत से खबर आई है, जहां पे डॉक्टर, दरोगा सहित 9 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है। और प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। तो वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा, प्रवासियों को दी जाएगी स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं की जानकारी। वही खबर आई है लोहागढ़ चंपावत से, जहां पे वन दरोगा की संदिग्ध हालत में जान चली गई है। खटीमा से खबर आई है, जहां पे खटीमा रेंज में तस्करों ने 7 खेर के पेड़ काटे हैं। बागेश्वर से खबर आई, जहां पे बांसतोली में बिजली गिरने से मामा भांजा झुलसे हैं। वहीं कपकोट में भी मूसलाधार बारिश हुई है। उधम सिंह नगर की बात करें तो परिवहन विभाग ने वाहन के कागजों की होगी ई फाइलिंग, तो 15 जून से परिवहन विभाग कार्यालय में लागू होगा वाहनों का डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और इसी के साथ 30 सितंबर तक डीएल परमिट और फिटनेस नवीनीकरण की तिथि को बढ़ा दिया गया है। उधम सिंह नगर में 136 होटलों को पीसीबी ने दिए अंतिम नोटिस। और वहीं खबर आई है तराई में गर्मी से लोग हुए बेहाल, शाम को बरसे मेघ। वहीं आज बूंदाबांदी और पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो मनरेगा से 2500 श्रमिकों को मिला काम, तो 356 ग्राम पंचायतों में हो रहे हैं 1256 निर्माण कार्य। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं काशीपुर रुद्रपुर से खबर आई, जहाँ पे जिले में किशोरी समेत 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की मौत के बाद आवास विकास में सन्नाटा छा गया है। और इस खबर आई है वर्चुअल क्लास के माध्यम से शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्वयंसेवकों को किया संबोधित, तो कोरोना से बचाव की जानकारी दी है। वहीं काशीपुर में विकसित हुई लार्ज बेदाना लीची की प्रजाति। और वहीं खबर है जसपुर से, जहां पे युवक ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या की है। और खबर आई है गदरपुर से, जहां पे जंगल में मिला लापता युवक का शव, हत्या की आशंका जताई गई है। और वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर के दुष्कर्म और वीडियो बनाया गया है। सितारगंज से खबर है, जहां पे प्रेमी के कहने पर प्रेमिका ने लौटाई बारात, अब प्रेमी शादी से मुकर गया। तो प्रेमी से शादी करने के लिए प्रेमिका ने घर के दरवाजे पर आई बारात लौटा दी। अगले दिन प्रेमिका ने प्रेमी से शादी करने को कहा, तो उसने मना कर दिया। इस पर प्रेमिका कोतवाली पहुंची। उसने प्रभारी निरीक्षक को तहरीर देकर प्रेमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।